अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 127 पोलिंग मराकज़ में 407 पोलिंग बूथ्स का क़याम। इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस के मौसर इंतजाम। साबिक़ वज़ीर हरीश राव के वाली टी सत्यनारायण चल बसे। हैदराबाद के फिल्मनगर के महाप्रस्थानम शमशान घाट में आखिरी रसूमात की अदायगी। केसीआर, केटीआर, मोहम्मद महमूद अली व दीगर ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव के वालिद के देहांत पर किया ताज़ियत का इजहार। कोकापेट पहुंचकर इनके जसद खाकी का किया आखिरी दीदार। फूल निछावर करते हुए भरपूर खराज अक़ीदत किया पेश। तेलंगाना में पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का मंसूबा। स्क्रैप पॉलिसी की 15 साल शर्त खत्म करने मरकज से तेलंगाना की दरख्वास्त। सीपीआई माओवादी लीडर बंडी प्रकाश की डीजीपी के सामने खुद सुपुर्दगी। बंडी प्रकाश गुज़िश्ता 45 वर्षों से माओवादी तहरीक से थे वाबस्ता। तेलंगाना में मोन्था का असर। मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तूफान के मजीद शिद्दत इख्तियार करने की वार्निंग के बाद मुतालिका ओहदेदार चौकस। जानवरों के हुकूक के कवानीन की अदम तामील का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी को 3 नवंबर को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया। बस में हाईटेंशन लाइन के टकराने से आग लग गई। 2 मजदूर हलाक, 6 दीगर अफराद जख्मी। राजस्थान के जयपुर जिले के मनोहरपुर थाने इलाके में पेश आया वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। इलेक्शन ओहदेदारों ने जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन ओहदेदारों ने बताया कि हल्का असम्बली जुबली हिल्स के हुदूद में 127 पोलिंग मराकज़ में से 407 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। इलेक्शन हुकाम ने हर पोलिंग बूथ के लिए 4 के हिसाब से 1,628,000 बैलेट यूनिट्स तैयार किए हैं। इसके अलावा 20% बैलेट यूनिट तैयार कर लिए गए। ज़मनी इंतखाब के हिस्से के तौर पर 509 कंट्रोल यूनिट्स और 509 वीवी पैलेट तैयार किए गए और ईवीएम की भी रेंडमाइज पहले ही मुकम्मल कर चुकी है। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब के पेश नज़र मरकजी फोर्सेस आज हल्के में पहुंच रही है। मरकजी फोर्स की 7 कंपनियां और 1600 मुकामी पुलिस के साथ भारी सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही। उम्मीदवारों को अब तक होने वाले अखराजात का रजिस्टर्ड इंतखाबी अखराजात के मुबसरीन को दिखाने का हुक्म दिया गया है। बीआरएस रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ की मौत की वजह से जुबली हिल्स में ज़मनी इंतखाब नागुज़ैर हो गया है। जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब में बीआरएस की जानिब से गोपीनाथ की अहलिया मागंटी सुनीता गोपीनाथ, कांग्रेस की जानिब से नवीन यादव और बीजेपी की जानिब से दीपक रेड्डी के अलावा बेरोजगारों की जानिब से महबूब नगर जिले की आसिमा भी इंतखाबी मैदान में है। ज़मनी इंतखाब के लिए पोलिंग 11 नवंबर को होगी। साबिक़ वज़ीर हरीश राव के वाली टी सत्यनारायण राव का मंगल को देहांत हो गया। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। सत्यनारायण साबिक़ा चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव के बहनोई 7वीं बहन लक्ष्मी के शौहर थे, जो काफ़ी अरसे से अलील थे। इनके इंतकाल पर केसीआर ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव के वाली टी सत्यनारायण राव के देहांत की इत्तला के साथ ही बीआरएस के कई सरकर्दा कायदीन और अहम शख्सियतों ने हरीश राव की क़यामगाह पहुंचकर नाश का आखिरी दीदार किया और गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ वज़ीर और सिद्दीपेट के बीआरएस रुकन असम्बली टी हरीश राव के वाली टी सत्यनारायण राव का मुख्तसर सी अलालत के बाद मंगल की सुबह देहांत हो गया। इनके जसद खाकी को साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव की रिहाइशगाह वाक़े कोकापेट में लोगों को खराज अक़ीदत के पेश करने के लिए रखा गया था। टी सत्यनारायण राव की आखिरी रसूमात फिल्मनगर के महाप्रस्थानम शमशान घाट में अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात में कारगुजार सदर बीआरएस के तारिक रामाराव, साबिक़ा वज़ीर श्रीनिवास गौर, साबिक़ा एमजे
संतोष कुमार, रुकने असम्बली पाड़ी कौशिक रेड्डी के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी हरीश राव के वाली टी सत्यानारायण राव की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए अरकान खानदान से ताज़ियत की और इनके गम में शरीक होने का पैगाम दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने पैगाम में गमज़दा अरकान खानदान से हमदर्दी का भी इजहार किया। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव के वालिद सत्यानारायण राव के देहांत पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया, जो काफी अरसे से अलील थे। सत्यानारायण बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के बहनभाई थे। अपने बहनभाई के इंतकाल की इत्तला के साथ ही केसीआर ने अपनी अहलिया के हमरा हरीश राव के मकान वाक़े कोकापेट पहुंचकर जसद खाकी का आखिरी दीदार किया और फूल निछावर करते हुए उन्हें भरपूर खराजे अकीदत पेश किया। केसीआर ने हरीश राव और इनके गमज़दा अरकान को पुरसा दिया। केसीआर ने अपने बहन भाई, जो उनके सातवीं बहन लक्ष्मी के शौहर थे, उनके साथ अपने करीबी ताल्लुकात को याद करते हुए कहा कि उनकी वफात ज़ाती नुकसान है। इस मौके पर कारगुजार सदर बीआरएस के तारिक रामा राव, साबिक़ा वज़ीर श्रीनिवास गौड़, साबिक़ा एमपी जय संतोष कुमार, रुकने असम्बली पाड़ी कौशिक रेड्डी के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। कारगुजार सदर बीआरएस के तारिक रामा राव ने साबिक़ा वज़ीर हरीश राव के वालिद सत्यानारायण राव के देहांत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। केटीआर ने साबिक़ा वज़ीर हरीश राव के वालिद सत्यानारायण राव के देहांत की इत्तला के साथ ही हरीश राव के मकान वाक़े कोकापेट पहुंचकर इनकी जसद खाकी का आखिरी दीदार किया और फूल निछावर करते हुए उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर केटीआर ने हरीश राव से इजहार ताज़ियत की और घर वालों से हमदर्दी का इजहार किया। साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साबिक़ा वज़ीर हरीश राव के वालिद टी सत्यानारायण राव के देहांत पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया है। साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सत्यानारायण राव के देहांत की इत्तला पाकर हरीश राव के रिहाइशगाह वाक़े कोकापेट पहुंचकर इनकी जसद खाकी का आखिरी दीदार किया और फूल निछावर करके उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने हरीश राव को पुरसा दिया। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के फर्जंद व बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आज़म अली ने भी टी सत्यानारायण राव के जसद खाकी पर फूल निछावर करके भरपूर खराज अकीदत पेश किया। जिला नलगुंडा में मादाराम गांव के कपास के काश्तकारों ने मंगल को अपनी शिकायत की तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए कौमी शाहरा पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुकामी कॉटन मिल पर इल्जाम लगाया कि उसने अचानक इनकी फसल खरीदना बंद कर दिया है, जिससे किसान माली मुश्किलात में फंस गए, जबकि फसल की कटाई अपने उरूज पर है। मुजाहरा सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जबकि 50 से ज्यादा किसान, जिनमें से कई के कांधों पर कपास के थैले थे, शाहरा पर जमा हुए। उन्होंने सड़क पर गांठे फेंककर आर्जी रुकावट खड़ी कर दी, जिससे तकरीबन 2 घंटे तक ट्रैफिक मुतासिर रही। किसानों ने शाहरा पर खड़े होकर नारेबाजी की और मिल इंतजामिया व मुकामी हुकाम से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि हमारी कई महीनों की मेहनत का नतीजा है और अब मिल हमें बगैर किसी वजह के वापस कर रही है। बादिसा पुलिस की मदाखलत पर किसानों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारुफ कराई गई स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से जायद पुरानी डीजल बसों को लाजमी तौर पर स्क्रैप करना पड़ेगा। ताहम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और माली फ़वाइद के पेश नज़र तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने के मंसूबे पहले ही तैयार कर लिए हैं। इसी सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में मरकज से दरख्वास्त की है कि स्क्रैप पॉलिसी में मौजूद 15 साल शर्त को ख़त्म किया जाए।
टीएसआरटीसी का कहना है कि भारी लागत से डीजल बसों को इलेक्ट्रॉनिक में तब्दील करने के बाद अगर उन्हें स्क्रैप करना पड़ा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। माजी में इदारे ने हैदराबाद के लिए 2800 नई इलेक्ट्रिक बसों की दरख्वास्त दी थी, मगर मरकज ने सिर्फ 2000 बसों को मंजूरी दी। अब देखना यह है कि ताज़ा खत के बाद क्या मरकज स्क्रैप पॉलिसी में नरमी करेगा या मजीद 800 इलेक्ट्रिक बसेस फ्राहम करेगा। यही मौजू फिलहाल दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। तेलंगाना में मोंथा का असर वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा। मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। तूफान के मजीद शिद्दत इख्तियार करने की वार्निंग के बाद मुतल्लिक़ा अजला के आला हुकाम चौकस हो गए। कलेक्टरों ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों को नुकसान से बचाने के लिए पेशगी एहतियाती इक़दाम किए जाए ताकि फसलों और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुँचे। तेलंगाना में सीनियर सीपीआई माओवादी लीडर व रियासती कमेटी के रुकन बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात ने मंगल के रोज तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवधर रेड्डी के सामने मुबैना तौर पर खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। पुलिस के मुताबिक प्रकाश गुज़िश्ता 45 वर्षों से माओवादी तहरीक से वाबस्ता रहे और उन्होंने पार्टी की तंजीमी साख्त में कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। हाल ही में वो नेशनल पार्क एरिया ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम कर रहे थे, जो माओवादी नेटवर्क में एक इंतहाई अहम और हिकमत अमली पर मबनी ओहदा समझा जाता है। रोपेश तहरीक में शामिल होने से कबल बंडी प्रकाश मजदूर यूनियनों में सरगर्म थे और उन्होंने सिंगारेनी वर्कर्स यूनियन के सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी। जिला कलेक्टर मेदक राहुल राज ने कहा कि अगले 3 दिनों तक तूफान के असरात के पेश नज़र किसानों को चौकन्ना रहना चाहिए। आरडीओ महिपाल रेड्डी, डीएसओ नीतानंद, डीएमसीएस जगदीश, तहसीलदार और एमपीडीओ ने मंडल महकमे ज़राअत के ओहदेदारों के साथ कावड़ीपल्ली मंडल के मोहम्मद नगर गांव में धान की खरीदारी मरकज का मुआयना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कलेक्टर राहुल राज ने मशवरा दिया कि किसानों को एक टीम की मदद के बगैर किसी परेशानी की खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को इस वक्त तक चौकन्ना रहना चाहिए जब तक कि तूफान की शिद्दत में कमी ना आती, क्योंकि आने वाले दिनों में तूफान के असर से जिले में बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि कटाई मुलतवी करने से धान को नुकसान पहुंचने से बच जाएगा और अगर कटाई ना की गई तो फसल जल्द खुश्क हो जाएगी। उन्होंने खरीदा हुआ धान पहुंचाने का हुक्म दिया। उन्होंने धान की हिफाजत के लिए इकदाम करने पर जोर दिया। उन्होंने मशवरा दिया कि बाहर मौजूद धान को गीला होने से बचाने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। उन्होंने सेंटर मैनेजर्स को हिदायत दी कि वो तमाम खरीदारी मराकज़ में किसानों को पाले दस्तयाब करे और तमाम सहूलियात फराहम की जाए। किसानों को मशवरा दिया जाता है कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, क्योंकि अगले 3 दिनों में तूफान का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 8442 मैट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और इस अमल को तेज करने के लिए मजीद इकदाम किए गए। इस मौके पर मुतल्लिक़ अफसरान और दीगर ने शिरकत की। जिला मुस्तकर सिद्दीपेट के वन टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ सिटीजन क्लब में बड़े पैमाने पर मोटी रकूमात की बाजी लगाकर चंद अफराद की जानिब से खुमारबाजी में मसरूफ़ होने की बावसूख ज़राए से मिली इत्तला पर वन टाउन पुलिस और टास्क फोर्स से वाबस्ता अहदेदारों ने कमिश्नर ऑफ पुलिस एम विजय कुमार की हिदायत पर मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए खुमारबाजी में मसरूफ़ 50 अफराद को अपनी तहवील में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट एम रविंद्र रेड्डी, टास्क फोर्स असिस्टेंट कमिश्नर रविंदर ने कामयाबी के साथ दावा किया और 6 टेबलों पर खेलने में मसरूफ 50 अफराद को 2 पंजों की मदद मौजूदगी में गेम ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम देकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महरूस अफराद की तफ्तीश करने पर 2 मुलजिमीन ने गूगल पे और फोन पे के जरिए रकमी अदायगी करने का एतराफ़ कर लिया। मजीद 5 अफराद के पास 20 प्लास्टिक के कॉइन्स पाए गए। 23 अफराद ने तहकीकात पर बताया कि खुमारबाजी करने
पर पुलिस के जरिए गिरफ्तारी के खदशे के तहत उन्होंने सिटीजन क्लब में खेलने के बाद तफसीलात स्कोर कार्ड में दर्ज करते हुए क्लब से अपने घरों को वापसी से कब्ल अपना हिस्सा वसूल कर लिया था। बरसरे मौका 2 मोबाइल फोन, 8 प्ले कार्ड सेट्स, 6 स्क्वायर कार्ड्स, 20 प्लास्टिक कॉइन्स को भी जब्त कर लिया गया। महकमे पुलिस के हफ्तान शहीदा पुलिस तकारीब के ज़िमन में आज दफ्तर कमिश्नरेट सिद्दीपेट में कमिश्नर ऑफ पुलिस एस.एम. विजय कुमार की हिदायत पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सी.एच. कोशालकर ने अंजाम दिया और उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि खून का अतिया से ज़रूरतमंद इंसान की कीमती जानों को बचाया जा सकता है। बिलखुसूस थैलेसीमिया और दूसरे मौलिक अमराज से मुतासिर अफराद को खून के अतिये की शदीद ज़रूरत महसूस की जाती है। महकमे पुलिस और ओहदेदार व मुलाजमीन का काम महज कानून की रखवाली करना नहीं, बल्कि समाजी फलाही और नागहानी सूरत हाल के दौरान ज़रूरतमंद अफराद की इमदाद, बिलखुसूस बीमारों को खून के अतिये के ज़रिए मदद करना भी पुलिस ओहदेदारों और मुलाजमीन का फरीज़ा है, जिसको वो बखूबी अंजाम देते हैं। उन्होंने सेहतमंद ओहदेदारों, मुलाजमीन और अवाम को मशवरा दिया कि वो हस्बे ज़रूरत अपने खून का अतिया पेश करे। हफ्ता शहीदान पुलिस तकारीब के ज़िमन में विकाराबाद जिले के तांडू टाउन में आर्या वैश्य कल्याण मंडपम में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में तांडू डीएसपी श्री बालाकृष्ण रेड्डी, तांडू टाउन इंस्पेक्टर श्री जी संतोष कुमार, पुलिस अमला और खून अतिया करने वालों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद के नागुल पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। जयपुर कॉलोनी की रहने वाली 19 साला नागेश्वरी, जो 2 साल से घर पर ही रहती थी, 26 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर रही थी। वालिदा ने टोका तो वो नाराज होकर शाम 4:30 बजे घर से निकल गई और फिर वापस नहीं लौटी। घर वालों ने हर जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शुबा है कि जिस शख्स से वो इंस्टाग्राम पर बात कर रही थी, इसी का इस गुमशुदगी में हाथ हो सकता है। वालिदा शारदा 36 साल की शिकायत पर सीआई मकबूल जानी ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर बाल बाल बच गया। वरंगल जिले से ताल्लुक रखने वाला मनीदीप बेंगलुरु जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रहा था। गलती से वो किसी दूसरे डब्बे में चढ़ गया। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान वो ट्रेन के पहियों के नीचे आने वाला था कि वहां मौजूद मुसाफिरों और आरपीएफ कांस्टेबल ने फौरी उसे खींचकर महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। तेलंगाना के करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल के कुरकैला सरकारी स्कूल में पेश आए सनसनीखेज और शर्मनाक वाक़े के मुलजिम को खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया है। स्कूल के अटेंडर मोहम्मद याकूब पाशा ने लड़कियों के बाथरूम में खुफिया कैमरे नस्ब किए थे। जराये के मुताबिक याकूब पाशा गुज़िश्ता 2 बरसों से वीडियोस और तस्वीर बना रहा था। वो स्कूल में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम की तस्वीर भी लेता था। बाद इज़ा मसनवी ज़ियानत AI की मदद से तालिबात की इन तस्वीर को फैशन अंदाज में मरूफ करता और उन्हें ब्लैकमेल करके जिनसी तौर पर हरासा करता था। बताया जा रहा है कि 6 तालिबात इसकी शैतानियत का निशाना बनी हैं। तकरीबन 1 हफ्ता कबल चंद तालिबात ने बाथरूम में एक मशकूक आला देखकर अपने वालिदैन को इत्तला दी। मामला फौरी तौर पर हुकाम के इल्म में आया, जिसके बाद तहकीकात की गई। तहकीकात के बाद पुलिस ने मुलजिम को या के खिलाफ उसको एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि महकमे तालीम के ओहदेदारों ने उसे मुअत्तल करते हुए बाज़ाब्ता अहकामात जारी कर दिए।
हुकूमत ने करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल में कुरकरला जिला परिषद हाई स्कूल प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया। जिला कलेक्टर पामला सतपथी ने प्रिंसिपल टी कमला को इस वाक़े में लापरवाही बरतने पर इनके फराइज से मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए, जहां ऑफिस अटेंडर मोहम्मद याकूब पाशा ने लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती की थी। हैदराबाद के बंडलागुड़ा मंडल तहसीलदार दफ्तर में एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि इमारत की छत का प्लास्टर आज सुबह गिर गया। बंडलागुड़ा मंडल का ये दफ्तर खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। ये इमारत 2003 में तामीर की गई थी। इस दफ्तर में चंद्रायन गुट्टा, याकुतपुरा और बहादुरपुरा असम्बली हलकों से ताल्लुक रखने वाली अवाम के मुख्तलिफ रेवेन्यू महकमे के काम अंजाम दिए जाते हैं। मंगल की सुबह जब अमला अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा तो अचानक इमारत की छत का कुछ हिस्सा गिर पड़ा। इस वक्त मुलाजमीन दफ्तर के अंदर मौजूद थे। ताम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दफ्तर के अमले ने खदशा जाहिर किया कि इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है, जिसके बायस वो खौफ व तशवीश में मुब्तला है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.